देखिए, द्वापर युग जाना जाता है श्री राम के लिए भी, पर इसके साथ ही जाना जाता है विभीषण के लिए भी। आज के समय में कोई नहीं चाहता कि विभीषण जैसा व्यक्तित्व उनके जीवन में मौजूद रहे। इसके साथ ही विभीषण वो बड़ा कारण था जिसकी वजह से रावण का और लंका का पतन हुआ। और साथ ही में विभीषण ने कुछ ऐसे बिंदु श्री राम को भी बताए थे जिसके चलते श्री राम को काफी आसानी हुई रावण का दहन करने में। और ऐसा ही कुछ अभी भाजपा प्रदेश कार्यालय में हमको देखने को मिल रहा है। राजस्थान के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एक रहस्यमयी महिला की एंट्री हो चुकी है। ये महिला पर आरोप लगाए गए थे कि 2023 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसके अंदर ये महिला ने काफी डेटा जो है वो ट्रांसफर किया था, वो चोरी किया था और जो ओपोजिशन है या फिर जो लोग हैं उन तक पहुंचाया था। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये महिला जो है वो आईटी डिपार्टमेंट की हेड थी। कांग्रेस के एक बड़े नेता की सिफारिश के बाद इसको बीजेपी के आईटी सेल में एज अ लीड लगाया गया था, जिसके बाद 2023 में जब विधानसभा चुनाव आए थे तो काफी डेटा जो है वो उसका फेरबदल हुआ था, काफी डेटा चोरी हुआ था। इसके साथ ही एक बड़ा आरोप और बड़ी चिंता की बात बीजेपी के लिए ये भी है कि अब क्योंकि इसकी एंट्री वापस हो चुकी है तो कई जो लोग हैं उनके अंदर डाउट की भावना भी है कि किस तरीके से अब ये महिला आई है, अब क्या होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि कई बार जो है जब ये मामला पूरा बड़ा था तब इसकी शिकायतें जो हैं वो दिल्ली तक गई थी, दिल्ली तक कार्रवाई की मांग की गई थी, पर अभी तक अगर देखें तो स्थिति ज्यों की तो है, किसी तरीके की कार्रवाई जो है वो दिल्ली नोटिस भेजने के बाद भी नहीं की गई। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये जो महिला है इसके पीछे जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, राजपूत नेता हैं, नाम नहीं लेंगे हम उनका, पर सूत्रों के हवाले से हमको ये भी पता चला है कि बीजेपी के बड़े नेता जो हैं उनका मानना है कि ये महिला को क्लीन चिट दे देनी चाहिए, इसकी कोई गलती नहीं है। और उनके ही अब फोर्स पर, प्रेशर पर ये महिला का आवागमन जो है बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बढ़ चुका है। इसके साथ ही आपको ये भी बताना चाहेंगे कि लगातार जो है महिला बैठकों में हिस्सा ले रही है, लगातार महिला जो है आईटी सेल के साथ कनेक्टेड है। तो देखिए, बीजेपी जो है वो खुद अपने पतन को इनवाइट दे रही है, क्योंकि देखिए जब कोई बैठक होती है या फिर आईटी सेल जो कि बहुत महत्वपूर्ण सेल होता है, बीजेपी ऐसी पार्टी है जो आईटी पीआर की वजह से बहुत ज्यादा बूम करी है, ग्रूम करी है। तो जब ये सारी स्ट्रैटेजीज किसी एक गलत इंसान के हाथ में लग जाती है जो डेटा ट्रांसफर कर रहा हो या फिर जो मिली भगत में हो ऑपोजिशन के साथ, तो बड़ा कारण बन जाता है कि आपके प्लान, स्ट्रैटेजीज, डेटा जो है वो सारा का सारा मिसयूज किया जाए। और अब ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो बीजेपी अभी हाल फिलहाल में प्रदेशाध्यक्ष ने भी कई बार कार्रवाई की है और अब जब मामला क्योंकि थोड़ा शांत हो गया तो महिला का आवागमन बढ़ गया है। और इसके साथ ही जो महिला के पीछे बैकबोन बन के बीजेपी के अंदर बैठा हुआ है कि महिला को अब एंट्री मिल रही है बीजेपी में, तो वो जो शख्स है वो भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है कि क्या वो बीजेपी का सगा है। तो देखिए, अब आने वाले समय में ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि जिस तरीके से ये महिला पहले भी जो है डेटा चोरी कर चुकी है, क्या ऐसी कोई वारदात जो है वो अब भी आने वाले समय में होगी या नहीं होगी, या फिर महिला थोड़ा सुरक्षित तरीके से या फिर थोड़ा सिक्योरिटी देखते हुए जो है वो चीजें करेगी। बिकॉज एक इंसान का अगर हम बात करें तो फितरत कभी नहीं बदलती है। तो बहुत सी चीजें देखने वाली होगी, पर अभी बीजेपी के लिए जो सोचने वाली चीज है वो ये है कि क्या महिला को एंट्री दी जानी चाहिए, क्या महिला के साथ जो बीजेपी का नेता जो जुड़ा हुआ है जिसकी वजह से महिला की एंट्री हो रही है, क्या वो बीजेपी का सगा है। तो इन सारे मुद्दों पर बीजेपी को अब सोचने की काफी जरूरत है। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए प्लैनेट पहाड़ के साथ।